नरक भय बूढ़े तू गंदी के बेड़ो, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मत ये को ना जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ मिउरे बिनु पानी। जो जारे तन भस्म होय दूरी, गाड़े किरमिट खाई। सीकर श्वान काग का भोजन, तन की है बड़ाई। चेति न देख मुग्ध नर बारे, तो से काल न दूरी। कोटिन यतन करो इस तन की, अंत अवस्था दूरी। बालू के गरवा में बैठल, चेतत नाही अयाना। कहे कबीर इक राम भजे, बिन बूढ़त बहुत सयाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलो का टेढ़ऊ टेढ़ऊ टेढ़ऊ। हे भाई, तुमको यह शरीर मिला है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, मान सम्मान मिला है, धन मिला है, तो इस पे इतरा जाते हो। क्यों टेढ़ा टेढ़ा चलते हो? टेढ़ा का अर्थ होता है अहंकार। क्यों अहंकार में चलते हो? थोड़ा सा विचार करके देखो तो जिस शरीर का अहंकार करते हो कि हम बहुत बलवान है, हमारा शरीर बड़ी सुंदर है, इस पे थोड़ा विचार करो। दसहूं द्वार नरक भय बूढ़े, तुम गंदी के बेड़ो। तुम्हारा यह शरीर, इसमें 10 दरवाजा, 9 तो मुख्य है, लेकिन 10वां दरवाजा तालु को कहा जाता है। तो देखा जाए तो जो हमारी 2 आंख है जिससे हम यह दृश्य देख रहे हैं, इससे कीचड़ निकलता है। जो मुख है हमारा जिससे हम वाणी बोल रहे हैं, भोजन करते हैं, इस शरीर का निर्वाह होता है। विचार किया जाए तो मुख में अगर मुख बाया जाए तो एक गड्ढा है, और इसमें से निकलता क्या है? कफ खेतहार निकलता है। और जो हमारा नाक है जिससे हम सुगंध लेते हैं, दुर्गंध का पता करते हैं, सुगंध का पता करते हैं, लेकिन उससे निकलता क्या है? पोटा निकलता है। यानी जो हमारा नीचे की इंद्रियां हैं उससे मलमूत्र निकलता है। तो इस शरीर का बड़ाई किसमें है? बड़ाई है इस शरीर से हम किसी के सेवा कर लें। इस तन का यही बड़ाई है कि इससे हम किसी का सेवा कर दें, किसी का उपकार कर दें, दीन दुखियों का भला कर दें, तब तो इस तन का बड़ाई है। नहीं तो यह शरीर जो मिला है हमारा साधन है। यह साधन है, इसमें यह जीव रूपी पारखी, जिसको आप खुदा कहिए, गाड कहिए, ईश्वर कहिए, सोल कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, जो भी कहा जाए, यह आत्मा का रूप है। और जब तक ले आत्मा इस शरीर में है तब तक ले इस शरीर का श्रृंगार है। और तुम इसी पर इतरा के चलते हो। चलो का टेढ़ऊ टेढ़ऊ टेढ़ऊ, 10हूं द्वार नरक भय बूढ़े, तू गंदी के बेड़ो। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत ये को ना जानी। सदगुरु कह रहे हैं कि बाहर का तुम्हारा आंख फूट गया है तो विवेक रूपी आंख से देखो, यह संसार क्या है। यह संसार निस्सार है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। सार है तो केवल आत्म स्थिति सार है। जब तुम सत्संग में जाओगे और संत गुरु जनों के वाणी को सुनोगे और आत्मसात करोगे, क्योंकि अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो यह शरीर है, जब यह शरीर आज छूटे कल छूटे, शरीर तो निश्चित है छूटना है, सबका शरीर छूट रहा है, हम लोगों का भी शरीर छूट जाएगा। तो इस शरीर का हम लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ही छूट जाए इसका पता नहीं है। चले तो कुछ दिन चल सकता है। एक अगर इंजीनियर है, कोई मकान बना दे तो वह गारंटी ले लेता है कि 50 साल 60 साल 100 साल यह मकान चलेगा। लेकिन
इस शरीर रूपी मकान का कोई एक पल का गारंटी नहीं दे सकता है कि अभी यहाँ यह शरीर सत्संग में बैठा हुआ है, घर तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो इसी पर सदगुरु कहते हैं चलो का टेढ़ो टेढ़ो। हे भाई, तुम इस शरीर का अहंकार मत करो, इस अहंकार शरीर से अहंकार ना करके इससे अपना काम बना लो, क्योंकि कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथन गावा। तो यह शरीर हमको मिला है आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है। और जो लोग भोग विलास में पड़ जाएंगे तो आत्म कल्याण का काम नहीं हो पाएगा और यह जीव अंत में निराश होके चला जाएगा। तो जो सत्संग में आए हैं उनका बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि कहा गया है मानुष जन्म सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों परम है पाव सुयो न को। यह अवसर सबको नहीं मिलता है। इतना बड़ा गांव है, लेकिन जिनके अंदर सत्संग धंसता है, जिनको अपना कल्याण करना है, वही सत्संग में जाते हैं, वही अपना मार्ग बनाना चाहते हैं कि यहाँ से जाना है, सत्संग में जाएंगे तो हमारे संत गुरुजन जो हमको कुछ सुनाएंगे उसको अपने आचरण में उतारेंगे। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जाए, 6 शास्त्र पढ़ लिया जाए, 18 पुराण पढ़ लिया जाए, भगवत गीता पढ़ लिया जाए, लेकिन जब तक हम लोग अपने मन की किताब को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम लोगों को विशेष अपने मन की किताब को पढ़ना है।